हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, इनकी तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए परमानेंट पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यूनिट है नेशनल साइंस सेंटर, ये यूनिट आता है नेशनल साइंस काउंसिल एंड साइंस म्यूज़ियम के अंडर में, और ये दिल्ली की वैकेंसी है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइज नंबर भी दिया है 08/2025, और ये जो वैकेंसी है वो नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली इसकी वैकेंसी है। यानी दिल्ली में जो नेशनल साइंस सेंटर का साइंस सेंटर जो इंस्टीट्यूट है उसकी वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, यूनिट एंड कैटेगरी। फर्स्ट पोस्ट जो है वो है टेक्नीशियन ए, टोटल 18 पोस्ट है इसमें। फिटर के लिए 7, कारपेंटर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, पेंटर 2, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 1 एंड ड्रॉप्समैन के लिए 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी जो 18 पोस्ट है ये ट्रेड मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड मिला के ये जो 18 वैकेंसी है, इन्होंने पर्टिकुलर रीज़न मीन्स यूनिट वाइज वैकेंसी दिया नहीं है कि मीन्स कौन से ट्रेड में कौन से ट्रेड के लिए कौन से यूनिट में कितनी वैकेंसी है वो नहीं दिया है, लेकिन 18 वैकेंसी है। यूनिट देख सकते हो नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने। यूआर के लिए 7 वैकेंसी, एसटी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 2। रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ, इसमें ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस 1, यूआर के लिए 2। कुरुक्षेत्र पूर्णम एंड साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र, इसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है। सेकंड जो पोस्ट है वो है आर्टिस्ट ए, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के लिए ओबीसी में 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1। कुरुक्षेत्र, इसमें साइंस सेंटर जो कुरुक्षेत्र है इसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल असिस्टेंट ए, इसमें 1 वैकेंसी है। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में एसटी में ये 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है। रीजनल साइंस सेंटर रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, इसमें यूआर के लिए वैकेंसी है। एग्जीबिशन असिस्टेंट ए, इसमें 1 वैकेंसी है। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नीशियन ए 18 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे आप यूनिट जो है जो टेक्नीशियन ए की 18 वैकेंसी है, ये यूनिट यानी 3 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप दिया गया है कि कौन ट्रेड वाइज में भी इन्होंने ये किया है, मीन्स डिवाइडेशन किया है। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली टोटल 12 वैकेंसी है इसमें। यहाँ पे यूआर के लिए 7, एसटी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 2। तो पेंटर के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, फिटर 4, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 1, कारपेंटर 2 एंड ड्रॉप्समैन के लिए 2 वैकेंसी। रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ, इसमें 5 वैकेंसी है। ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस 1, यूआर के लिए 2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए 1 वैकेंसी, फिटर के लिए 2, कारपेंटर एंड पेंटर के लिए 1 वैकेंसी है। कुरुक्षेत्र साइंस सेंटर, इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें यूआर के लिए फिटर ट्रेड में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हो, जो टेक्नीशियन ए का जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 19,900 से लेके 63,200 लेवल 2 की पोस्ट है ये। और यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली एनसीएस टोटल ये जो मिलेगा आपको, जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 38,908 रुपीज़ आपकी मंथली अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में सैलरी रहेगी, और लखनऊ में सैलरी रहेगी 36,918 रुपीज़। और कुरुक्षेत्र में जो सैलरी रहेगी 34,230 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली हरियाणा यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा स्टेट में आता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, एसएससी और मैट्रिकल विथ सर्टिफिकेट फॉर द आईटीआई इक्विवेलेंट इन रिलेटेड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन क्या होता है आपका, ट्रेड को डिसिप्लिन बोला जाता है, ब्रांच भी बोला जाता है। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर द अपटाउंडिंग इन द सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्यूरेशन 2 ईयर्स। अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स रहेगा आईटीआई में तो आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर द कैंडिडेट अपटाउंडिंग सर्टिफिकेट 1 ईयर्स कोर्स इन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपका कोर्स 2 ईयर्स का है आईटीआई में, यानी 1 ईयर्स का कोर्स है, तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें अप्लाई करने में। शेल बी रिक्वायर्ड, यानी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही ये रिक्वायर्ड है आपके लिए।
टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए। और यहाँ पे नोट दिया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI आर इक्विवेलेंट शुड बी फॉर द रिलेटेड डिसिप्लिन इन कारपेंट्री, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटर, ड्रॉप्समैन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। यही ITI कैंडिडेट, यही ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज लिमिट जो दिया है 35 ईयर्स दिया है ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अपर एज लिमिट इन एज रिलैक्सेशन इज अ रिजर्वेशन कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये जो दिया है फिटर, कारपेंट्री, फिटर, पेंटर, ऑपरेटर, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस फॉर एग्जीबिशन इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन instrument installation work and any other work for the assigned by the authority of the center। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए यहाँ पे दिया है ट्रैकिंग, ड्राइंग, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए यहाँ पे दिया है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ETC। ड्रॉप्समैन के लिए यहाँ पे दिया है ट्रैकिंग एंड ड्राइंग, creating 3D models and designing, operating and maintenance for the mechanical equipment and any other work for the assigned by the authority of the center। आर्टिसन ए के टोटल 3 पोस्ट थी। इसमें भी डिवाइडेशन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट का नेम है नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली। इसमें 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 1, EWS 1। कुरुक्षेत्र में यहाँ पे देख सकते हो 1 वैकेंसी UR के लिए। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। यहाँ पे भी आपका जो बेसिक रहेगा 19,900 से स्टार्ट होगा आपका बेसिक। और आपका दिल्ली में जो आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ की, वो मिलेगी 38,908 रुपीज़। एंड कुरुक्षेत्र में जो सैलरी मिलेगी 34,230 रुपीज़। हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा स्टेट में कुरुक्षेत्र आता है उसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें देख सकते हो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कमर्शियल आर्ट एंड लेट्स 2 years ड्यूरिंग द आफ्टर SLC कैंडिडेट मस्ट बी हैव 1 year एक्सपीरियंस इन ऑब्टेनिंग इन द डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्यूरेशन 2 years। हाँ, इसमें आपका क्या है, अगर आपको 2 years का डिप्लोमा है तो 1 years का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और 2 years का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आपको इसको 1 years का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। और एक्सपीरियंस इज द ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट शुड रिक्वायर्ड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फाइबर, ग्लास, आर्ट मॉडलिंग एंड सल्फेटर वर्क इन डिजायरेबल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट शुड बी फॉर द रिलेटेड डिसिप्लिन इन फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट। अपर एज लिमिट भी यहाँ पे 35 ईयर्स दिया है। और कैटेगरी वाइज यानी SC ST OBC को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो लेटरिंग, पेंटिंग, स्क्रीनिंग, प्रिंटिंग, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन एंड एग्जीबिशन मटेरियल्स असाइंड बाय द आर्ट, लेआउट, मॉडल मेकिंग। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट, क्रिएटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द फोटो इक्विपमेंट, फोटो प्रोसेसिंग ETC। 3rd नंबर की जो पोस्ट है एजुकेशन असिस्टेंट असिस्टेंट A, इसमें 1 पोस्ट थी। ये जो पोस्ट थी वो थी नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के यूनिट के लिए 1 पोस्ट ST कैटेगरी में। ये जो पोस्ट है लेवल 5 की पोस्ट है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 19,200। और आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पेमेंट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 59,600 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, साइंस एंड फिजिक्स विथ कंबाइंड फॉर द एनी 2 सब्जेक्ट विथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड स्ट्रेंथ। और बैचलर डिग्री इन साइंस, केमिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन फॉर द 2 years 2 सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी फॉर द ड्यूअल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अपर एज लिमिट इसमें भी 35 ईयर अपर एज लिमिट है। और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से दिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो, कंडक्ट इन एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इंक्लूडिंग द लेक्चर एंड अदर आउटसाइड म्यूजियम, हेल्पिंग कस्टर और एजुकेशनल प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको अटेंड, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। मोबाइल साइंस एंड एग्जीबिशन।
टेक्निकल असिस्टेंट ए एक वैकेंसी है इसमें, रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ में एक वैकेंसी है ये, और यूआर कैटेगरी में। और आपका जो डिसिप्लिन है वो रहने वाला है, वो रहने वाला है इलेक्ट्रिकल। ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। आपको यहाँ पे लखनऊ में जो पेमेंट मिलेगा मंथ का, फर्स्ट मंथ का, वो मिलेगा 56,680 रुपीज़। इसमें डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो है आपका डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा चाहिए। अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से SC/ST के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है डेवलपमेंट, मॉडलिंग, एग्जीबिशन एंड और मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द एग्जीबिशन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, कास्टिंग एंड स्टेमिंग exhibition work, maintenance, record, supervising our subordinate staff during the drawing, exhibition, model, equipment, installation, helping and cluster and technical officer and other works। 5th नंबर की जो वैकेंसी है वो है एग्जीबिशन असिस्टेंट ए। इसमें एक पोस्ट थी दिल्ली के लिए, ये पोस्ट थी नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली। इसमें एक पोस्ट थी EWS कैंडिडेट के लिए, लेवल 5 की वैकेंसी है। स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा वो रहेगा आपका 29,200, और आपका जो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी आएगी वो आएगी 59,600 दिल्ली में फर्स्ट मंथ की। इसमें से भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर डिग्री इन वेरियस आर्ट, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट। अपर एज लिमिट 35 ईयर एज लिमिट है। और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है पर्टिकुलर लेआउट, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, डिस्प्ले मेकिंग, डैमेज मोड, डायग्राम, photography, layout, helping exhibition officer, display work, creating 2D 3D digital graphics, artwork, exhibition, publication and multimedia, creation of the 3D digital, damage of the mode of the visual walk through। जनरल गाइडेंस जो है यहाँ पे दिया है, जनरल गाइडेंस application are यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिए है। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस आर एडवाइस टू द satisfied for the them will before applying for the process for list minimum essential qualification organization by the central government, state government or the workplace is due in advertisement। applying not agreement for the with relative certificate for the testimonial or shall be summarily rejected। NSC दिल्ली in regard shall be final criteria for the applying। ये पूरा डिटेल्स जो है ये PDF में दिया गया है। और हाउ टू अप्लाई देख सकते हो यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू द सबमिटेड फॉर द ऑनलाइन मोड ओनली विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑल certificate test manual related document in JPEG and JPG format 200 KB by the clicking at the officially वेबसाइट जो है लिंक, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। in the online application for the candidate are required to the upload for the scan copy, color, recent passport size photograph, JPEG and JPG format for 100 KB and signature is 100 KB। Candidate are advised to the submit online application much before the closing date and not to wait till the last date for the avoid the possibility disconnected and inavailability of the failure for the login in the BIMT website or account by heavy load and the website will during the क्लोजिंग डेट बाय सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन दिया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और आपको अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, मिड और स्टार्टिंग एप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर साइड लोड हो सकता है तो उसके हिसाब से इन्होंने पॉइंट दिए हैं। NSC Delhi is not be responsible for the candidate are not being able to submit their application will be last date for the any reason। इनका इंस्टीट्यूट का कुछ ये नहीं रहेगा कि अगर आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट में सबमिट नहीं हो सकता है हुआ है तो बिफोर द सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट क्लिक टू द हैव फील्ड करेक्टेड डिटेल्स एंड फील्ड ईच फॉर अदर सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम नो चेंज करेक्शन। हाँ,
आपका एप्लीकेशन करते टाइम को आपको प्रॉपरली स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने करेक्शन का कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। इस वजह से यहाँ पे दिया है पॉइंट की प्रॉपरली चेक करके ही आपका यानी प्रीवियस एप्लीकेशन चेक करते ही आपको यानी फुल्ली सबमिट करने के पहले एक बार एप्लीकेशन पूरा चेक करने के बाद में ही सबमिट कीजिए। द कैंडिडेट पॉसिबल फॉर वर्किंग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर इन NOC। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिट में अभी भी जॉब कर रहे हो और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको NOC यहाँ पे ज़रूर सबमिट करना है। स्कैन कॉपी फॉर द NOC इन अपलोड करना है, वो भी JPG फॉर्मेट में 100 KB। कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर द एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC/ST कमेटी से हो तो कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी पेएबल बाय द पोस्ट। फ़ी 885 रुपीज़। फ़ी जो है वो है 750 प्लस यहाँ पे 18% का GST है। GST जो मिला के GST रहेगा आपका 135 रुपीज़। तो पूरा मिला के यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होता है 885 रुपीज़। वो आपको ऑनलाइन पे करना है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से। SC/ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करना नहीं है और वुमन को भी नहीं करना है। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पे कैंडिडेट अप टू 30 अगस्त 2025। 30 अगस्त 2025 तक यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हो। कैंडिडेट हु आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर द फी पेमेंट मस्ट बी इंश्योर द fee has been deposited with the due date for the application, which reasons incompleted due to the non received for the will summary rejected in no। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अकाउंट से डिडक्ट होता है और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID कुछ नहीं आता है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया है। नो fee once paid shall not be refunded under the circular for the adjustment with the other examination or selection। आपका यहाँ पे फ़ी एक टाइम पे पेड होने के बाद में रिफ़ंड फ़ी नहीं मिलेगा। और लास्ट डेट जो है वो है ऑनलाइन पेमेंट का 30 अगस्त 2025 लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो है 30 अगस्त 2025। इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है आपको तो मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।